अच्छा दोस्तों, वो वीडियो बीच में रह गई थी। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने वीडियो को उसी जगह पे एंड कर दिया। ठीक है, देखो ये ड्राइंग हमारे पास अलाइन हो चुकी है। ठीक है, आपने ग्रिड को भी देखना है 2316 और ये 2316। ठीक है, 23R और ये 23R। इसका मतलब है कि ड्राइंग आपने पहले इनको देखना है कि ये अगर सही अलाइन नहीं होगी फिर इसमें कोऑर्डिनेट्स में मसला आएगा। ये आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, 2315। ओके, अब इसके बाद क्या करना है कि अभी मुझे इस पे चाहिए डेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट मैंने इसके ऊपर प्लाट करने हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा कि जो साइड से इस बिल्ड डेटा है सबसे पहले मैं वो इसके ऊपर प्लाट करूँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से ये है क्लस्टर कौन सा था, 23 था। ठीक है, इसका ये देखो 23 रेफरी एस बिल्ट आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये txt फाइल है, ये आपके पास txt dxf वगैरह इन फाइलों में आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये इसमें आया है तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल ए, मतलब ये सारा सेलेक्ट हो जाए और फिर कंट्रोल सी और फिर यहाँ से मैंने आना है एक्सेल में। ठीक है, फिर मैं पहले से ये प्लॉट है मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से डिलीट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब इसको ऑटोकैड में प्लॉट करने के दो प्रोसेस है। एक है कंकैटिनेट फार्मूला, मतलब जो टोटल स्टेशन का डेटा है अगर आपने वो ऑटोकैड में डालना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना होता है। और एक मेरे पास बना हुआ फार्मूला है ये मास्टर सर्वे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों की वीडियो डालूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर ठीक है, ये देखो ये एक बनाया हुआ फार्मूला है। ठीक है, जिसको चाहिए तो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इनको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। आपको करना है सेलेक्ट। ठीक है, जितने भी पॉइंट है, सॉरी, अच्छा वो बाद में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसला है इन पॉइंटों में। ये जो J1 मतलब ये एक ही सीरीज में आनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आउट है जो ये फार्मूला फिर नहीं उठा सकता। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है। अब करना क्या है, इनको कंट्रोल सी और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल ही कर दिया। थोड़ा टाइम लग रहा है इसके लिए माजरत। ये कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे ऑल बॉर्डर आ जाए। ठीक है, देखो इनमें से कुछ डेटा ऐसा है कि जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये J4 हो गया, J5 हो गया, ये कोई, तो मैं इसको यहाँ से ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आगे इसमें ये वाला डेटा भी मुझे नहीं चाहिए। ये लड़कों ने कंट्रोल पॉइंट लिए तो वो इसमें आ रहे, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, बकाया देखो एक सीरीज बन गया, इसको अगर मसला आ रहे तो 1 2 और फिर मैं इन दोनों को मिला के अगर नंबरिंग में कोई मिस्टेक आई होगी तो अब ये एक ही सीरीज चल रही है। ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फिर बाद में मतलब बनाएगा। ओके, अब देखो इस फार्मूले में सारा सब कुछ ऐड है। अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, जो आपको नंबरिंग चाहिए तो वो आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको एक्स वाई नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए तो वो भी आ सकती है। अगर आपको एलिवेशन चाहिए तो इसमें एलिवेशन भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ नंबरिंग शो कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इंड्रा। अभी देखो ये इसके ऊपर खुद ही प्लाट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो प्लाट होना शुरू हो गया। यहाँ से आप स्केप करो, ये
ड्राइंग छोटी हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको जूम आउट जूम इन, ये वाली ड्राइंग है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे प्लॉट हो चुके हैं विद नंबर। ठीक है, कहीं जगह पे 2-3 वो बिल्डर 3 जगहों पे लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें फेस और बटन दोनों की कोऑर्डिनेट्स है। बहरहाल मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए फिलहाल ये अभी इसमें देखो सिर्फ नंबरिंग आएगी और ये आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो पॉइंट है वो शो होंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है उसमें क्या है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए। कंट्रोल जेड, ठीक है, यहाँ से निकल जाते हैं। अभी देखो ये खाली, दोबारा वहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें इसके साथ लेवल भी आ जाए। ठीक है, नॉर्थिंग ईस्टिंग अभी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये अभी प्लॉट भी हो जाएंगे और इसका जो एलिवेशन है वो भी अभी इन पॉइंटों के साथ शो होगा। तो देखो दोस्तों, अभी देखो 89 पॉइंट्स जेड एलिवेशन, देखो ये इन पॉइंटों के सामने ये एलिवेशन भी शो हो रहा है। अगर इसी तरह आपको इसके नॉर्थिंग ईस्टिंग भी चाहिए तो वो भी आप इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह हो गया। यहाँ पे आके नॉर्थिंग ईस्टिंग और एलिवेशन ये सब मुझे चाहिए। बहरहाल इसकी ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ने इस पे शो कराना हो तो मतलब वो भी हो सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें आएगी तो एक तो नज़र नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने इसका साइज, ठीक है, तो मैं इस तरह इसका साइज मैं सॉरी मैं सिमिलर कर देता हूँ, सिमिलर। ठीक है, ये सारे सिमिलर हो जाएंगे। फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज, इसका जो साइज है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी जो टेक्स्ट हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 0.10। ठीक है, यहाँ पे अच्छा नंबर लॉक है 0.10। ठीक है, ये अभी भी छोटा नहीं है, 0.10, 0.5 कर देते हैं इसको। ये थोड़ा सा तो छोटा हो गया है। ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका आप अगर आपने स्टाइल चेंज करना हो, स्टाइल यहाँ पे जो ज़्यादातर चलता है वो कहाँ गया, 0.10, 0.0 कर देता हूँ तो अभी बिल्कुल हो गया, हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक ये हर पॉइंट के ऊपर फिर उसके कोऑर्डिनेट, एलिवेशन सब कुछ ये शो होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं इस पे पॉलीलाइन अप्लाई करूंगा और इन कोऑर्डिनेट को फिर हम सर्वे रिपोर्ट में शो करेंगे और उसके बाद फिर जो डिज़ाइन कोऑर्डिनेट है वो भी इसके ऊपर शो करेंगे और इन दोनों का फिर सर्वे रिपोर्ट्स बनाएंगे कि डिज़ाइन कोऑर्डिनेट और इस बेल्ट कोऑर्डिनेट में कितना फ़र्क है, उसके एलिवेशन में कितना फ़र्क है। तो वो हम दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे।